नगर आयुक्त की बड़ी कार्यवाही, विकास कार्यों में लापरवाही, कार्यदायी फर्म पर लगाया 2 करोड़ 20 लाख का जुर्माना। ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही भी की। विकास कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार हो रहा विकास। अलीगढ़ शहर में नगर निगम के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन सीएम ग्रिड्स के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में फेज 1 पैकेज 2 के तहत गूलर रोड, खैर रोड, ITI रोड व रेलवे रोड पर सड़क निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी कंपनी ने लापरवाही व अनुबंध की नियम शर्तों की अनदेखी की। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में घोर लापरवाही देखने को मिली। इसके लिए जिम्मेदार एजेंसी PPS बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बुलंदशहर के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। नगर आयुक्त ने इस फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की सूचना संपूर्ण प्रदेश की निर्माण एजेंसियों को भेजी है। नगर आयुक्त ने फर्म पर कार्यवाही करते हुए CM ग्रेड योजना वित्तीय वर्ष 2023 लापरवाही की अनुमति नहीं पाएगी, गुणवत्ता सही पाएगी, लेकिन लापरवाही टाइम का बुरा और जुर्माना किया, क्या कहना है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जिनके स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि काम के मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप CM ग्रिड की योजना के तहत सभी नगर निगमों में विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं और अलीगढ़ नगर निगम में भी प्रथम चरण में 7 CM ग्रिड की सड़कें बन रही थी, जिसमें से 4 CM ग्रिड की सड़कों का पैकेज PPS बिल्डर्स के पास था। उनको कई बार चेतावनी पत्र दिए गए, उनके ऊपर करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा की पेनल्टी लगाई गई। कई बार उनको समझाया गया, दिशा निर्देश दिए गए कि इनको आप गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय अपनी सभी परियोजनाओं को आप पूर्ण कराएं। उसके बावजूद भी उनके द्वारा उसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई गई। बहुत जगह काम आज भी अधूरे पड़े हैं। 2 बार हमने उनको टाइम एक्सटेंशन दिया, इसके बावजूद भी उन्होंने कार्य पूर्ण नहीं किए, ना ही समय के सापेक्ष समानुपातिक वृद्धि हमको या प्रोग्रेस नहीं दिखाई दी। तो बार बार करीब 10 से ज़्यादा नोटिस देने के बावजूद, पेनल्टीज लगाने के बावजूद, उनको समझाने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद जब उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया तो फिर 4 तारीख को उनके विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके तहत उनकी जो जमानत की धनराशि है उसको जब्त कर लिया गया है, अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है और जो फर्म है उसको काली सूची में डाल दिया गया है। मुझे लगता है करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना पहले लग चुका है, जो इनको लगातार पिछले कई महीनों से नोटिस दिए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की इनकी जमानत की धनराशि होगी, वो जब्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त भी अगर इनकी बिलों में कटौतियाँ बनती हैं तो उसको भी किया जाएगा। सर, मैं अभी ITI रोड पर था, वहाँ पर नाले का विवाद था, वो नाला कनेक्ट कर दिया जाए, जबकि ITI रोड से जोड़ना था। वहाँ लोगों ने कहा है कि वो सड़क हमारा नहीं, उसको उस प्रकरण को दिखाया जा रहा है। टीम हमारी वहाँ विजिट कर चुकी है, शीघ्र ही उसका निशान करवाना। नमस्कार चाणक्य न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं संजय सक्सेना। कल नगर आयुक्त द्वारा PP बिल्डर्स बुलंदशहर की फर्म को ब्लैक लिस्ट से घोषित करते हुए उसकी लापरवाही को देखते हुए 2.5 करोड़ का जुर्माना कर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। 4 CM ग्रिड के अंतर्गत सड़कों का निर्माण हुआ था। घोर लापरवाही, नगर आयुक्त ने मौके पर जाकर देखा ITI रोड पर, गुलर रोड पर और खैर रोड और रेल रोड 4 सड़कों का उसको टेंडर दिया गया था। मार्च में क्योंकि इसका टाइम खत्म हो चुका था, मार्च में इनको पूरा करना था सड़कों का निर्माण, वो पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद कई बार नोटिस दिए गए, वो लापरवाही सामने आई। उसके कारण नगर आयुक्त ने कल बहुत बड़ी कार्रवाई, उत्तर प्रदेश की नजीर बनी है वो कार्रवाई उन्होंने की, ब्लैक लिस्टेड घोषित किया, 2.5 करोड़ से ज़्यादा के जुर्माने किए और उसकी करीब 7-8 करोड़ की उसकी जो जमात आती है उसको जब्त कर लिया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में उसको घोषित कर दिया गया है। मैं संजय सक्सेना आगे बात करूँगा ITI रोड पहुँचकर ग्राउंड रिपोर्ट को पहुँचूंगा, ITI लोगों से पूछूंगा वहाँ क्या समस्या है, कब तक निर्माण कार्य पूरे होंगे। मैं नगर से ही बात करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथी बबलू के साथ। मैं मौजूद हूँ ITI रोड पर। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ हैं, क्षेत्रीय लोग, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं उनके मन की बात जानूंगा नगर निगम और फिर विकास कार्य के बारे में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सतेंद्र सिंह चौहान। क्या कहना चाहते हैं विकास कार्य को लेकर? नगर निगम जो कर रही है विकास कार्य पे एक ठगा सा माहौल है और कुछ नहीं। सिर्फ ये आते हैं, थोड़ा सा कार्य किया, जनता को कितनी भी परेशानी हो, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं होता, ना कोई अधिकारी आता, ठेकेदार अपनी मनमानी करता है, कोई डिसीजन नहीं है। जगह जगह सड़क कटी हुई है, नाले का निर्माण जो ITI तक सीधा होना था
वो सीधा नहीं हो रहा है, उसे पुलिया के थ्रू मोड़ दिया गया है। मेरे साथ और भी हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना है आपको? ठीक है सर, मैं भी इसमें आंदोलन में शामिल हुआ। ये पुलिया रुकवाई गई है, मैंने नहीं रुकवाई है। मैं चाह रहा हूँ कि ये नाला पूरा खुल जाए। और तो बरौला एक यहाँ से बरौला चौक का पानी आ रहा है, उससे 1 किलोमीटर आगे बरौला का पानी भी क्रॉस हो रहा है। ये नाला झेल नहीं पाता, हमारे घरों का पानी भरता है। तो हमारी यही समस्या है कि ये नाला सीधा आई के साथ कुछ नाले में जाके मिल जाए। सर कल नगरायुक्त ने 2 करोड़ का जुर्माना किया, ब्लैक लिस्टेड किया है पीपीएस बिल्डर को। क्या कहना है, क्या सही कार्रवाई है? में तो हम संतुष्ट नहीं, कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है आप? क्या किस चीज से संतुष्ट होंगे आप? संतुष्ट हमारा तो यही है, कार्य बढ़िया हो, नगर आप आए देखे अपनी कंडीशन में आके और सीधा नाला निकलवाए। मेरे साथ और भी एक भाई मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? बस यही है हमारा तो कहना कि हमारा ये नाला बिल्कुल सीधा निकले। नहीं, सड़क की क्वालिटी के बारे में क्या कहना है? क्वालिटी तो बिल्कुल एकदम पुअर है। किसी भी काम को उठा लो, कहीं से भी ले लो आप, कोई काम क्वालिटी तो है ही नहीं। देखा आपने, मैं कहा के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई क्वालिटी नहीं है, लोग यहाँ के संतुष्ट नहीं है। जनता का पैसा लगाया जा रहा है लेकिन संतुष्ट जनता नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है, एक चार्ट के माध्यम से मैं उठाऊंगा इन पब्लिक का, नगर से ही मैं बात करूंगा कि उनका क्या कहना है। आगे और लोगों से बात करूंगा। मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ इस टाइम ITI रोड पर। बहुत ही लोगों में एक गुस्सा है, बहुत ही नगर निगम के प्रति एक आक्रोश है। मैं संजय सक्सेना।